देख सकते हैं कि यूपीएससी एक्चुअली 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, PM2.5, PM10 और ओज़ोन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इकट्ठे एक ऑप्शन के अंदर नहीं आएंगी। तो हमें ध्यान देना होगा कि फोर्थ स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ओज़ोन के बारे में बात कर रही है, जिसमें से फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा हमें लग रही है कि पॉसिबिलिटी है इसके होने की, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर एक बहुत ही हैवी इंग्लिश वर्ड इंक्लीमेंट वेदर यूज़ किया गया है, जिसका यूजुअली लोग मतलब नहीं पता होगा। तो 4 और 2 में से अगर हम चूज़ करना चाहें तो हमें 4 के साथ जाना चाहिए, और अगर हम 4 के साथ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो कट हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन डी कट हो रहा है तो हमारे पास बच रहा है अब 3 और 1 के बीच में डिसाइड करना। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम, और PM2.5 के अंदर इतने सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा कि आप 3 पे टिक करें। लेकिन आप ध्यान दें कि 4 के साथ जो हमने बोला है कि वो पक्का ठीक होगी, उसके साथ 3 है और फिर 2 है, 4 के साथ 3 है और 1 है। और मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट 10 वाली आ रही है और 2.5 वाली आ रही है, ये इकट्ठे ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की दोनों पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात कर रही है। इनमें से एक ही पार्टिकुलेट मैटर की स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्टेटमेंट में 1 और 3 दोनों करेक्ट हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा